नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में आबादी की मुनासिबत से इंटीग्रेटेड मार्केट्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला KCR का असम्बली में ऐलान। हुकूमती महकमों के साइन बोर्ड्स पर भी उर्दू में नाम तहरीर किया जाए और उर्दू के साथ इंसाफ किया जाए। अकबरुद्दीन अवैसी का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। GHMC हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारिया माह जारी किया जाएगा। असम्बली में वजीर टी हरीश राव का ऐलान। फुटपाथ पर और रात देर गए होटल्स खुले रखने वालों को जेल भेजने की मुहिम को खत्म किया जाए। सैयद अहमद पाशा कादरी का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। पुराने शहर के इलाके में मिनी सिटी बसेस में इजाफा किया जाए। कौसर मोइनुद्दीन का असम्बली में मुतालबा। नशा आवर अशिया को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अकबरुद्दीन अवैसी का असम्बली में खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद में आबादी की मुनासिबत से इंटीग्रेटेड मार्केट्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। आज असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हैदराबाद में आबादी के तनासुब से मार्केट्स मौजूद नहीं है। कहा निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा मोंडा मार्केट की सूरत हाल देख कर ताज्जुब हुआ। KCR ने कहा कि 1 करोड़ आबादी वाले शहर में हुकूमत मुनासिब तादाद में इंटीग्रेटेड वेज व नॉन वेज मार्केट्स तामीर कराएगी। वज़ीर आला KCR ने कहा कि देखने में आया है कि सब्ज़ी मार्केट्स में सफाई का फुकदान रहता है। धूल और गर्द के दरमियान तरकारी फ़रोख्त की जा रही। इस सूरत हाल में आवाम को महफूज रखने, साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए वेज और नॉन वेज मार्केट्स की तामीर के सिलसिले का आगाज़ किया गया। कहा हर हल्के असम्बली में अर्सी तकाज़ों से लेस सरकारी मार्केट्स की तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम अजला के कलेक्टर्स को मोडा मार्केट दिखाई गई और हर ज़िले में उस तर्ज के मार्केट्स तामीर करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर 2 लाख आबादी के लिए एक इंटीग्रेटेड मार्केट तामीर की जाएगी। అధ్యక్ష మన దేశంలో రాష్ట్రంలో కూడా ఈ కూరగాయలు విక్రయించే పద్ధతులు ఏవైతున్నాయో చాలా అనాగరికంగా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా అట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతులు భూమి మీద పెట్టి విక్రయించే పరిస్థితి ఉండే అధ్యక్ష. మోరిల పక్కన భూమి మీద పేరుకు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు ఆ పాత గంజి అని అంటారు అధ్యక్ష. మన దగ్గర గంజ్ ఉర్దూ వర్డ్ అది. ఆ గంజిలలో అమ్మేది. ఈవెన్ హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా అధ్యక్ష చాలా ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం తీసుకొని ఎంత జనాభాకు ఒక మార్కెట్ ఉండాలి అనేటువంటి అవగాహన లేకుండా చాలా బాధ్యతారహితమైన వ్యవహారం జరిగింది ఈ విషయానికి సంబంధించి. దానికి సంబంధించి రివ్యూ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్లో నేను రివ్యూ చేసే టైంలో అధ్యక్ష కేవలం 6-7 మార్కెట్లే, జస్ట్ 6 to 7 మార్కెట్స్. ఇంత పెద్ద దగ్గర 1.5 to 2 crores పాపులేషన్ ఉండేటువంటి హైదరాబాద్లో 1,00,000 మందికి ఒకటి ఉన్నా 2 లక్షలకు ఒకటి ఉన్నా 100 ఉండాలి. అట్లాంటిది అట్లా ఉంది. అట్లనే తాలూకా కేంద్రాలలో కూడా ఎక్కడ చూసినా మనకందరికి తెలుసు అధ్యక్ష, ఆ పాత గంజిలలో చాలా కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో. मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज ऐवान असम्बली में उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने सरकारी दफातर और मुख्तलिफ महकमों के साइन बोर्ड्स के अलावा RTC बसेस पर भी उर्दू में नाम तहरीर करने और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में उर्दू के ऑफिसर को नामजद करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। Sir, earlier also I had made a request with the government and Honorable Chief Minister Saab also about nominating members in the official language commission, sir, which oversees the implementation of Telugu, the official language of the state, and Urdu has been declared as a second official language of the state. I had requested for one Urdu speaking member to be nominated on official language commission so that the implementation of Urdu can be monitored and a due share and a due, I would say, the second language position can be given to Urdu, sir. Urdu इतनी मीठी जबान है, हम बार बार कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जरूर इस पर गौर करेगी और उर्दू के साथ भी इंसाफ करेगी और जिस तरीके से तेलुगु को लेकर चल रही है उसी तरीके से उर्दू को भी
हर महकमे में हर जगह पर उर्दू को भी नाफिज करेगी। सरकारी दफातर के बोर्ड पर हो, चाहे वो आरटीसी बसेस हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू के ऑफिसेस हो, कहीं पर भी हो उर्दू को लाजिम बनाएंगे। और अगर एक मेंबर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में, तभी जाकर तो हम उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारिया माह जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बस्ती दवाखानों में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि बस्ती दवाखानों से अब तक 1 करोड़ अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया है। वज़ीर मौसूफ ने असम्बली में बाज़ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए निशानदही की है कि गरीबों की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों के काम के दिनों में तब्दीली की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ये दवाखाने हफ्ते को बंद रहेंगे और इतवार के दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में थायराइड जैसे महंगे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। मार्च के आखिर तक 134 किस्म के तिब्बी मुआयनों की सहूलत इन दवाखानों में फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 158 अक़साम की दवाएँ इन बस्ती दवाखानों में फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों के क़याम के बाद उस्मानिया और गांधी अस्पताल के आउट पेशेंट के शोबे के बोझ में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में तमाम अजला में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम की जाएगी। साथ ही ज़िले मेडचल में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। कहा तमाम अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। అధ్యక్ష ఈ బస్తీ దవాఖానాలు అనేటువంటివి ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో పుట్టినటువంటి ఈ ఆసుపత్రులు ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో పట్టణాలు విపరీతంగా పెరగడం, ఆ స్లమ్స్ ప్రజలకు మరి ఎక్కడ కూడా వైద్య సదుపాయాలు లేక వారు స్థానికంగా ఉండేటువంటి ప్రైవేట్ డాక్టర్ల దగ్గరికి, ఆర్ఎంపీ పిఎంపీల దగ్గరికి వెళ్ళడము, రకరకాల పరీక్షల పేరు మీద చిన్న దగ్గు, జ్వరము, జలుబు చేస్తే కూడా వేలాది రూపాయల డబ్బు పేద ప్రజలు కోల్పోతూ ఉంటాయి. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఈ బస్తీ దవాఖానాలను తెచ్చి బస్తీ ప్రజలకు సుస్థి చేసినప్పుడు వారి బస్తీలోనే వారి ఆరోగ్యాన్ని నయం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ బస్తీ దవాఖానాలు తేవడం జరిగింది. ఈ బస్తీ దవాఖానాలు అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించాయి అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బస్తీ దవాఖానాలు పేద ప్రజల సుస్థిని నయం చేస్తూ దోస్తీ దవాఖానాలుగా మారినాయని చెప్పి ఈరోజు లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి, ప్రజలు కూడా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. లిక్విడ్ థైరాయిడ్ టెస్ట్లు ఏమైనా చేస్తున్నారా? ఇవి చాలా కాస్ట్లీ టెస్టులు. ఈ న్యూట్రిషన్ కిట్స్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 9 జిల్లాలతో మన గత సంవత్సరం ప్రారంభం చేసి ఈ సంవత్సరం 33 జిల్లాలకు కూడా పెంచాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దీనికి బడ్జెట్లో 200 కోట్ల రూపాయలు కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఏప్రిల్ నెలలో 2023 ఏప్రిల్ నెలలో రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో మీ మేడ్చల్ జిల్లాతో పాటు 33 జిల్లాల్లో కూడా న్యూట్రిషన్ కిట్ పథకం ప్రారంభమైందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులు వివేక్ గారు తెలియజేస్తున్నాం. चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने साउथ जोन में फायर स्टेशन में इजाफा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसी तरह उन्होंने रात देर होटलों और दुकानों को खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को पुलिस की जानिब से चालान आयद करने के बजाय जेल को भेज देने की शदीद मुखालिफत की। असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 4-6 माह से शहर हैदराबाद के बिलखुसूस साउथ जोन और पुराने शहर में रात देर गए तक दुकानें खुली रहने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तस्वीर लेते हुए इन्हें दूसरे दिन जेल भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने आयद कर सकती है, लेकिन जुर्माने आयद करने के बजाय जेल भेज दिया जा रहा है। कहा जिससे इस फर्द के ख़ानदान पर गलत असर पड़ेगा और वो बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हद तो ये हो गई कि गाड़ी और कार का चालान अदा ना करने पर भी जेल भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो चंद साल कबल ही इस मसले को असम्बली में पेश किया था और वज़ीर आला KCR ने खुद ऐवान में इसका ऐलान किया था कि जेल रवाना ना करें। कहा इसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस मौके पर पाशा खादरी को वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को संजीदगी से लेंगे। स्पीकर साहब, फायर ब्रिगेड के ताल्लुक से पूरे शहर में बेहतरीन इंतज़ाम है, लेकिन साउथ जोन में थोड़ा सर्वे करने की ज़रूरत है। बाज़ मुकामात पर फायर स्टेशन की किल्लत है, खुसूसन याकूतपुरा असम्बली हल्के में भी फायर ब्रिगेड के फायर स्टेशन का एक प्रपोजल दाखिल किया गया था। उसको भी रूबे अमल लाने के लिए मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ। और एक अहम बात यह है,
जो होम से रिलेटेड है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब पिछले 4-5 महीने से हैदराबाद में गरीब मेहनतकश लोगों को जेलों को भेजा जा रहा है पुलिस की तरफ से। दुकान खुली रखे तो जेल को भेज दे रहे हैं, होटल खुली रखी तो जेल को भेज दे रहे हैं, चालान करें मोटरसाइकिलों को जेल को भेज दे रहे हैं। इससे पहले भी यही हरकत थी 7-8 साल पहले। मैं इस पे हाउस में तवज्जो दिलाता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में खड़े रह के बोले कि जेल को नहीं भेजेंगे, गलत तरीका है, जेल मसले का हल नहीं है, जुर्माने करना चाहिए, वार्निंग देना, काउंसलिंग करना। लेकिन उसके बाद भी 6 महीने से हैदराबाद में गरीब मेहनतकश लोग जिसकी जिंदगी को दागदार बनाया जा रहा है, जेलों को भी जाकर उनके खानदान में उनको मुतासर किया जा रहा है। मैं हुकूमत से मेरी मुतालबा करना चाहता हूं कि पिछले 4-6 महीने से मजलिस की तरफ से मुतादिद मरतबा पूरे एमएलए जाके नुमाइंदगी करे कि जेल को भेजने का सिलसिला बंद कर दीजिए। बगैर किसी जुर्म के रोजगार के लिए फुटपाथ पर बैठा हुआ उसको जेल कैसा भेजते आप? होटल खोल के बैठा, देर हो गई जुर्माना करो, आप हजारों जुर्माना करो, लेकिन जेल मसले का हल नहीं है। आज हिंदुस्तान की हर जेल में हमारे लोग महरूज से बेगुनाह तौर पर, हैदराबाद पूरे तेलंगाना में हैदराबाद में क्यों हो रहा है? हैदराबाद में क्यों कर रहे हैं ऐसा कि अगर रात हुई तो होटलों के फोटोआं ले लेकर उनको जेल को भेजा जा रहा है? फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं उनको, गरीब लोगों को, कोई पैसे वालों के साथ नहीं करती हरकत, गरीब लोगों के साथ की है। मैं फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब बजाते खुद ऐलान किए थे कि जेल को भेजना नहीं चाहिए। आज दोबारा उनसे दरखास्त और हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि पुलिस को ये बात करके पाबंद करे कि जेलों को मत भेजिए, कारोबार करने दीजिए। मोटरसाइकिल का चालान है भरने जा रहे हैं, उसको जेल को भिजा दे रहे, कार का चालान है भरने जा रहे हैं, जेल को भिजा दे रहे। सर एमएलए साहब जो बहुत सीनियर है अहमद पाशा खादरी साहब ने कहा कि लोग ट्रैफिक के चालान पर तो नहीं भिजाया जा रहा था, जो लोग फुटपाथ पे कारोबार करते हैं। ये बात सही है कि इंसान को सबसे अहम चीज़ होती है वो पेट होता है, पेट के लिए इंसान जीता है। हम ज़रूर डीजीपी साहब से बुलाकर बात करेंगे कि ऐसा किसी भी जो कारोबार करने वालों को जेल में मत भेजे, मगर सारे फुटपाथ पर लोग अगर कब्जा कर लेंगे तो लोग चलेंगे कैसा? उसका भी एक दूसरा इंतजाम करने के लिए कई बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मीटिंग हुई है। ब्रिज के पास बाज़ाब्ता सालार जंग के सामने ब्रिजेस डालने की बात की गई है ताकि उन लोगों को कहीं भी अच्छी जगह रहकर कारोबार कर सके। हम ज़रूर इसके लिए कोशिश करेंगे कि आइंदा कभी भी किसी को जेल का ना भिजाए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत दी जाएगी। मगर मैं हमारे एमएलए साहब से भी गुजारिश करता हूं कि रोडों पे ट्रैफिक के लिए आज देख रहे हैं कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके लिए लोगों को आप जरा जो आपके पास आते हैं उन्हें भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह जहां फुटपाथ पर लोगों को डिस्टर्ब ना हो वहाँ कारोबार करें तो बेहतर रहेगा। ज़रूर आपकी जो बात गई है हम उस पर ज़रूर गौर करते हुए ज़रूर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, मगर लोगों को जेल नहीं भिजाया जाएगा, मैं वादा करता हूँ। थैंक यू। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज पुराने शहर हैदराबाद में सिटी बसेस में इजाफा करने का मुताल्लिका वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार व हुकूमत से मुतालबा किया। ऐवान असम्बली में आज कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि तलबा और तालिबात को बसेस में कमी के पेश नज़र मुश्किलात पेश आ रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से ये बताना चाहूँ कि आज हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने ओल्ड सिटी के बसेस के ताल्लुक से बताए, और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि पीछे कोविड से लेकर आज की तारीख तक 2019 से लेकर 2023 तक ओल्ड सिटी के अंदर काफ़ी बसों के लिए बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जाने के लिए तकलीफ हो रही। वहाँ पर जहाँ पर भी छोटे रोड्स है वहाँ पर मिनी बसें डालने की ज़रूरत है। बोधन के बीआरएस रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से ज़लज़ले ज़दा तुर्की के मुतासरीन के लिए ज़रूरी अशिया रवाना की गई। इसी तरह दीगर अहले खैर हजरात व हम वतनों की जानिब से भी तुर्की के मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज ऐवान असम्बली में हुकूमत से तेलंगाना में मनशियात और नशा आवर अशिया के इस्तेमाल व नशा आवर अशिया को फ़रोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल हमारे मुस्तकबिल का असासा है, लेकिन नौजवान नशे के आदी होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से नशा आवर अशिया के खिलाफ मुहिम शुरू करने का भी मुतालबा किया। मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको देखकर मैं एक अपील और दरखास्त करना चाहता हूं हमारे शहर के नौजवानों के ताल्लुक से कि आज हमारे शहर में नौजवान भटक रहे हैं, गलत आदतों में आ रहे हैं और ड्रग्स बहुत फैल रहे हैं।
मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इससे पहले मैंने गांजा के ताल्लुक से उठाया था तो पुलिस हरकत में आकर गांजों को जब्त करी थी, गांजे को जितना हो सकता है रोकी थी। सर आज मेडिकल शॉप से कॉफ सिरप ले लेते हैं सर, व्हाइटनर आता है, जो व्हाइटनर जो हम मेटने के लिए अगर कुछ टाइप होता है वो व्हाइटनर वो ले लेते हैं नौजवान बच्चे और नशे में आते हैं, कॉफ सिरप ले लेते हैं, नशे में आ जाते हैं। और भी कई ड्रग्स हैं साहब, कई ड्रग्स हैं जो जिनका नाम मेरे पास है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के जरिए हुकूमत से अपील करूंगा कि आपके पास एक नारकोटिक का डिपार्टमेंट भी है, हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग इज देयर, generate intelligence to detect and disrupt organized drug trafficking, sir. The raids, such group hideout, business outlets, coordination, local police से information collect करके narcotics investigation supervision wing भी है सर। तो ये इसमें आज शहर में सर गांजा, हश ऑयल और ऐसे नाम है मैं पढ़ भी नहीं सक रहा हूं साहब, सीडोफेड्रिन कुछ है और कुछ है पॉलीस्ट्रॉ, ओपीएम ऑयल, ओपीएम पाउडर, केटामाइन पाउडर, हीरोइन, ब्राउन शुगर, एमडीएमए, कोकेन, बंग पाउडर, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे साहब ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मैं आपके जरिए कहूंगा कि ये बहुत सीरियस मसला है सर। जितने शहर ग्रो होते जाते हैं मेट्रोपॉलिटन, वहां पे ये ड्रग्स के लोग आगे बढ़कर काम करते हैं। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू एंड रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग द स्पीच सर, मैं देखकर मुझे हैरत हुई सर कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली एक रिपोर्ट सर, दे हैव टेबल्ड एंड हैड अ एमएलएज एंड एमपीज मीटिंग इन आंध्र प्रदेश सर। A recent report of narcotic wing of Andhra Pradesh police says that 40% of drug addicts are blackmailed to become peddlers and carriers and stockists. During the curtail is about rupees 3,200 crore in Telangana and rupees 2,400 crore in Andhra Pradesh sir. मतलब कि ये कारोबार इतने करोड़ों रुपए का हो रहा है सर। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि हमारी नौजवान नस्ल को हमको बचाना है। और आप इसके ऊपर भी देखिए सर कि ये फार्मेसी के स्टोर्स खोलने की जो इजाजत दी जाती है, हमारे फार्मेसी के इंस्पेक्टर्स को भी टाइट करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये कॉफ सिरप और ये दूसरे जो बेहोशी के दवाएं होते हैं, पेन किलर्स की जो दवाएं होती हैं, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए सर। ये पूरा, और हॉस्पिटल में मॉर्फिन देते हैं सर, मॉर्फिन देते हैं दर्द कम होने के लिए। व्हेन आई वाज वेरी सिक दे यूज्ड टू गिव मी मॉर्फिन आल्सो। इतना मॉर्फिन दिए सर, मुझे बोले कि रिहैब में जाना पड़ेगा अकबर साहब, आप इतनी मॉर्फिन जो आपको दे रहे हैं हम आपके दर्दों के लिए। सर ये मॉर्फिन आल्सो, ये दवा को भी कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज द यंगर जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन इन आवर स्टेट। शहर के हाशिमाबाद इलाके में वाक़ मदरसा जामिअतुत ताहिरात का आज जलसा तकमील दर्स बुखारी व तक़सीम असनाद मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से घांसी बाज़ार मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की। इस जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी ने की। आज जामिअतुत ताहिरात के जलसा तकमील दर्स बुखारी के सिलसिले में हाज़िरी हुई। दारुल उलूम देवबंद वक़्फ़ के शेखुल हदीस ने बहुत प्यारा दर्स बुखारी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला इस मदरसे को नज़र बद से बचाए, मज़ीद तरक्यात से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से ख़त्म बुखारी का आज जलसा अमल में आया और आलम इस्लाम में जो हालात, तुर्की में और तमाम जगह पे जो हालात में, उसके लिए भी खुसूसी दुआ की गई है। और मैं तमाम जो बाहर से आए जो भी साहिबीन, उनका तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि इस जलसे को कामयाब हुआ। और ख़ास खुसूसी बात ये रही कि आलम में आज हिंदुस्तान भर में जो मुसलमानों के साथ जो हालात है उसके लिए, इसकी भी बेहतरी के लिए दुआ की गई है। शुक्रिया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हल्के कारवान में माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज की इमारत की तामीर और हॉस्टल की तामीर के कामों को दोबारा शुरू करने का मुतल्लिका वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया।
इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कौसर मोहिउद्दीन को जवाब देते हुए कहा कि इस सिलसिले में बहुत जल्द एक इजलास मुनक्किद करते हुए फैसला किया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर एक माइनॉरिटी वेलफेयर कॉलेज, जूनियर कॉलेज और हॉस्टल बिल्डिंग मंजूर हुई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड की, और उसका फाउंडेशन स्टोन भी लगाया गया और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड एनओसी भी दे चुका, मगर एएसआई डिपार्टमेंट, स्टेट एएसआई डिपार्टमेंट, उसको एनओसी के लिए रोक दिया गया। कई महीनों से काम रुका हुआ है। मैं आपके ज़रिए मोहतरमा साहिबा, मिनिस्टर मोहतरमा साहिबा से बताना चाह रहा हूँ, और कई नए मंजूरी के लिए भी हम कई जमात की तरफ से नुमाइंदगी किए गए, और ख़ास तौर से जो नामपल्ली हल्के के अंदर जो बाजारघाट कॉलेज के अंदर वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक एनओसी की ज़रूरत है, वो भी कॉलेज का काम चालू हो सकता है। मैं आपके ज़रिए से एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को एक विजयनगर कॉलोनी में भी एक स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ पर भी मंजूर हो चुका, उसकी कॉलेज के लिए और स्कूल के एक एनओसी की ज़रूरत है। కౌసర్ మొయినుద్దీన్ గారు బిల్డింగ్ గురించి చెప్పారు అధ్యక్ష, పెండింగ్ ఉందని, దాని గురించి కూడా వివరాలు తీసుకుంటాం. ఇక నాంపల్లిలో కానీ విజయనగర్ స్కూల్లో కూడా మొన్న కూడా మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష. వాళ్ళని ఒకసారి మీటింగ్ పిలిచి దానికి సంబంధించిన NO7 కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. खवातीन के अमराज पर मुफ्त तिब्बी कैंप एंजल्स फर्टिलिटी की जानिब से राब्ता फाउंडेशन और डॉक्टर नौशीना डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़रिए एहतमाम आज इतवार 12 फरवरी को आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा में मुनक्किद किया गया। ये कैंप बांझपन और ख़वातीन के मखसूस अमराज के मुतासरीन के लिए कारामद साबित हुआ। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे कैंप्स का एहतमाम किया जा रहा है। आइंदा इतवार 19 फरवरी को एंजल्स फर्टिलिटी सेंटर टोली चौकी में यह कैंप मुनक्किद किया जाएगा। राब्ता फाउंडेशन की सदर सोबिया जवेरिया ने ख़वातीन से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की है। इस मौके पर मथुरुका फाउंडेशन सदर व जहानुमा डिवीज़न BRS सदर P वीरामणि, दलित वुमेन कलेक्टिव सदर सुजाता सुरेपल्ली, डॉक्टर नौशीना अर्नब, डायरेक्टर डॉक्टर नौशीना डायग्नोस्टिक, डॉक्टर CH कृति, सेंटर हेड एंजल्स फर्टिलिटी और एक्टिव मेंबर लॉयंस क्लब सुनीता के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं सोबिया जवेरिया, राब्ता फाउंडेशन फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। आज हमारा सेकंड कैंप है इनफर्टिलिटी पर जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है आज़म फंक्शन हॉल पर। पहला कैंप हमारा था डॉक्टर नौशीनाज नोबल हॉस्पिटल आसिफ नगर पर, जहां पर मोर दैन 50 पेशेंट से हम लोगों ने मुलाकात की और जिसमें तकरीबन जो है इनफर्टिलिटी केसेस ही हमसे जुड़े थे। तो आज यहाँ पर कैंप अभी जारी है, कैंप चल रहा है, काफ़ी सारे केसेस हमसे मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है। मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि ऐसे कैंप्स हम हर संडे ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं अक्रॉस हैदराबाद। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे और आपको टाइम एवरी वीक टाइमिंग एंड लोकेशन आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अगला हमारा जो कैंप है वो रहेगा एंजल्स फर्टिलिटी सेंटर टोली चौकी पर, जो कि रहेगा 10 बजे से 3 बजे तक। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी ऑफ़र्स और जो भी सर्विसेज हम लोगों ने आप सबके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, आप उससे जो है हमसे जो है राब्ता पैदा करिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। और मैं कीर्ति जी से गुजारिश करती हूँ, डॉक्टर कीर्ति से, जो एंजल फर्टिलिटी हेड करती हैं, कि आप इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो जूझ रहे हैं आज प्रॉब्लम से, उनके लिए एक मैसेज दें। थैंक यू सो मच। नामपल्ली हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने हैदराबाद के अलावा रियासत भर में बस्ती दवाखानों में इजाफा करने का वज़ीर टी हरीश राव से मुतालबा किया। असम्बली में आज जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के नामपल्ली में वाक़ बस्ती दवाखाने में डॉक्टर्स की कमी पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। इसी तरह उन्होंने बस्ती दवाखानों के डॉक्टर्स को परमानेंट करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो बस्ती दवाखाने का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो लेकर आके स्टार्ट किया है, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है सर। जैसा GHMC के अंदर
264 बस्ती दवाखाने चालू हो गए सर, जिसको जीएचएमसी टेकअप करी हुई है। अदर देन जीएचएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है सर। मगर मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी म्यूनसिपाल्टी हो, चाहे वो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपाल्टीज़ आदिलाबाद हो, करीमनगर हो, ऐसे हर जगह जितने भी हॉस्पिटल बस्ती दवाखाने खुले हैं सर, वो कम है तादाद में। हम चाहते हैं कि वो दवाखानों को आप इंक्रीज़ करिए, चूँकि आज की तारीख में लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है सर, अपने आप को और बच्चों को सबको देखने के लिए। ये स्कीम वाकई बहुत अच्छी है सर, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब इस पर गौर करके तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर आप बस्ती दवाखाना खोलेंगे तो बेहतर होगा सर। एक अहम बात यह है सर, जो एग्जिस्टिंग जीएचएमसी में बस्ती दवाखाने चल रहे हैं, जैसा मेरे एरिया के अंदर आसिफ नगर में है, मल्लापल्ली है, रेडिल्स है सर, उसमें डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं सर। लास्ट सजेशन है सर मैं हमारी पार्टी की तरफ से एक छोटी सजेशन ये देना चाह रहा हूं सर, जिस बस्ती दवाखाने में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ना साहब, उनको परमानेंट कर दीजिए सर। क्या हो रहा है, उनको कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर ऑप्शन मिला तो वो लोग उधर चले जा रहे हैं सर, फिर वो उसको नए डॉक्टर को भिजाने के लिए तकलीफ हो रही है। चूंकि बस्ती दवाखाना अपन लंबा चलाने का है सर, टेम्पररी नहीं है। इसमें अगर आप परमानेंट अगर डॉक्टर्स को कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब अभी और बस्ती दवाखाना होना बोल के पूछे, अगर से कहीं कमी है आप हमारे को लिख के भिजवाइए, हम एग्जामिन करते हैं, वहां जरूरत है तो हम जरूर वहां सैंक्शन करवाएंगे। और आशीष नगर, मल्लेपल्ली, रेड हिल्स में कहीं डॉक्टर्स नहीं है बोले, बीच में हम 1 महीने पहले रेगुलर डॉक्टर्स का 950 रिक्रूटमेंट करे तो ये बस्ती दवाखाना डॉक्टर्स सेलेक्ट होके उधर गए। हम फिर नोटिफिकेशन दे चुके हैं, जल्द से जल्द जितने भी खाली हैं वहां पर हम डॉक्टर पोस्ट का भर्ती करवा देते हैं। ज़िले के भी आसिफाबाद के शहर कागज़ नगर में 15 फरवरी बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब बमुकाम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मदरसा जामिया महबूबिया कागज़ नगर की इब्तिदा हिफ्ज़ कुरान मजीद व तकमील सही बुखारी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल कवी, हज़रत मौलाना फ़ारूक इजाज़ुद्दीन सिद्दीकी इस जलसे में शिरकत करेंगे और खिताबात भी करेंगे। तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है और ख़वातीन के लिए ख़ास पर्दे का नज़्म रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया महबूबिया मदरसा, इसके एहतमाम में हमारे भारत की सबसे मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब, नाज़िम मशरक़ुल अज़ीज़, दारा अशरफ़ुल उलूम हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। 15 फरवरी बरोज़ चारशंबा माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बाद नमाज मगरिब आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ फरमाओ। इंशाअल्लाह ताला हज़रत का खिताब होगा, उससे इस्तिफ़ादा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर तकरीब में TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर आनंद और अनवर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद अहमदपुरा की जानिब से मस्जिद मुस्तफ़ा में इज्तिमा बउनवान मुहिम जमात इस्लामी 75 साल सरगर्मियों का तारुफ रखा गया। अमीर मुकामी अब्दुल मलिक जाकिर ने मुहिम का तारुफ कराया। ज़फ़र अहमद, आकिल अनवर ख़ान, मौलाना मसूद अहमद नदवी व दीगर ने उन्वानात पर प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जबकि अहमद हकीम ने हिसाब का वक्त आने से पहले अपना हिसाब करो के तहत खिताब किया। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी के अरकान व दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। हैदराबाद में आबादी की मुनासिबत से इंटीग्रेटेड मार्केट्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला KCR का असेंबली में ऐलान। हुकूमती महकमों के साइन बोर्ड्स पर भी उर्दू में नाम तहरीर किया जाए और उर्दू के साथ इंसाफ किया जाए। अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। GHMC हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारिया माह जारी किया जाएगा। असेंबली में वजीर T हरीश राव का ऐलान। फुटपाथ पर और रात देर गए होटल्स खुले रखने वालों को जेल भेजने की मुहिम को खत्म किया जाए। सैयद अहमद पाशा खादरी का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। पुराने शहर के इलाके में मिनी सिटी बसेस में इजाफा किया जाए।
कौसर मोयुद्दीन का असेंबली में मुतालबा। नशा आवर अशिया को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।